नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई 2026 की बेहद चर्चित साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज इफ विशेष कुड किल के बारे में, जो कि एक ऐसी खौफनाक दुनिया की सैर कराती है जहां इंसान की सबसे गहरी और दबी हुई इच्छाएं ही उसकी मौत का कारण बन जाती हैं। और इस पूरे 1 घंटे के सफर में मैं आपको इस सीरीज की कहानी के एक एक पहलू, हर एक राज, किरदारों के दिमाग में चल रही उथल पुथल और इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत के बारे में पूरी तफसील से समझाऊंगा, ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां कहानी का मुख्य केंद्र गिरिगो नाम का एक रहस्यमयी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो लोगों की मुरादें पूरी करने का दावा करता है, लेकिन इसके बदले में जो कीमत वह मांगता है वह इंसान की जान होती है। कहानी की शुरुआत साल 2005 के एक बहुत ही डरावने फ्लैशबैक से होती है, जहां हम सियोरिन हाई स्कूल की एक छात्रा दो हिये रयुंग को एक सुनसान और खस्ता हाल फैक्ट्री में देखते हैं, जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वह गिरिगो ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें वह अपना साजू यानी कि अपने जन्म का पूरा विवरण और अपना नाम दीवार पर उकेरती है और एक ऐसी खौफनाक इच्छा मांगती है कि उसके आसपास के सभी लोग मर जाएं। इस भयानक इच्छा को मांगने के बाद वह एक पेपर कटर से अपना ही गला रेत कर आत्महत्या कर लेती है, जो कि सीरीज की टोन को सेट कर देता है और हमें यह बता देता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वह खून, धोखे और काले जादू से भरा होगा। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान समय में सियोरिन हाई स्कूल में आ जाती है, जहां हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप से मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग परेशानियां और सपने हैं। इनमें सबसे पहले आती है यू से आह, जो कि एक बहुत ही होनहार ट्रैक और फील्ड एथलीट है और अपनी नर्स बुआ के साथ रहती है, क्योंकि उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। स्याह का किरदार बहुत ही मजबूत लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। फिर आती है लिम नारी, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, लेकिन उसके अंदर भी कई तरह के असुरक्षा के भाव छिपे हुए हैं। तीसरा है किम ग्योनवू, जो एक बहुत ही शांत और समझदार लड़का है और स्याह के साथ उसका एक खास लगाव है, लेकिन वह अपने प्रदर्शन को लेकर मानसिक तनाव से जूझ रहा है। चौथा है कांग हाजून, जो एक बहुत ही चालाक और तकनीकी रूप से होशियार लड़का है और उसका परिवार शमनवाद यानी कि भूत प्रेत और आत्माओं से बात करने वाली विद्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बहन हेड्सल एक जानी मानी शमन है। और अंत में आता है चोई ह्योंगवूक, जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है और हमेशा अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र बनता है, और इसी वजह से उसके अंदर हीन भावना घर कर गई है। कहानी तब एक खौफनाक मोड़ लेती है जब ह्योंग वूक को किसी तरह इस गिरिगो ऐप के बारे में पता चलता है और वह इसका इस्तेमाल करके एक ऐसी इच्छा मांगता है जो उसकी असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वह अपने गणित के एग्जाम में पूरे नंबर लाने की विश मांगता है और चमत्कारिक रूप से ऐसा हो भी जाता है। जब वह अपने दोस्तों को इस ऐप के बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ह्योंग वूक का बर्ताव बहुत ही अजीब और डरावना होने लगता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने के तुरंत बाद ऐप पर 24 घंटे का एक टाइमर शुरू हो जाता है। ये टाइमर दरअसल उस इंसान की मौत की उल्टी गिनती है जिसने इच्छा मांगी है। जैसे जैसे समय बीतता है, ह्योंग वूक को अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगती हैं और वह मानसिक रूप से इतना अस्थिर हो जाता है कि एक दिन क्लास में अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह अपने दोस्तों से ही हिंसक तरीके से पेश आने लगता है। वह इसे आह पर हमला करने की कोशिश करता है और अंततः उसकी बहुत ही रहस्यमयी और दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ह्योंग वूक की मौत से पूरा स्कूल और खासकर उसके दोस्त सदमे में आ जाते हैं और यहीं से उन्हें एहसास होता है कि गिरिगो सिर्फ एक आम मोबाइल ऐप नहीं है, बल्कि एक श्रापित डिजिटल माध्यम है जो एक बहुत ही खौफनाक शक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। ह्योंग वूक की मौत के बाद ग्योनवू पर भी एक बुरी आत्मा का साया मंडराने लगता है और एक रात जब वह स्कूल में होता है तो क्वोन सिवोन नाम की एक लड़की की आत्मा उस पर जानलेवा हमला कर देती है,
जिससे ग्योनवू बुरी तरह घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ग्योनवू को इस हालत में देखकर सेआह पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दोस्त की जान कैसे बचाए, और इसी हताशा में वह भी वही भयानक गलती कर बैठती है जिससे बचने की वे कोशिश कर रहे थे। वह गिरिगो ऐप को डाउनलोड करती है और ग्योनवू की जान बचाने की इच्छा मांग लेती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था, गिरिगो कोई भी इच्छा बिना कोई भारी कीमत वसूले पूरी नहीं करता। इच्छा मांगते ही सेआह को ग्योनवू के रूप में एक दुष्ट आत्मा फोन करती है और उसे एक ऐसे सम्मोहन में फंसा लेती है जहां सेआह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। ये देखकर हाजून, जो कि शुरुआत से ही इस ऐप के कोडिंग और सर्वर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, सेआह को तुरंत अपनी बहन हेट्सल और उसके साथी बैंगवुल के पास ले जाता है, जो पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह पर रहते हैं। सेआह की जान बचाने के लिए हेट्सल एक बहुत ही प्राचीन और खतरनाक शमन अनुष्ठान करती है, जिससे सेआह की आत्मा एक सुपरनैचुरल डायमेंशन यानी कि दूसरी दुनिया में चली जाती है। इस दुनिया में जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि हेट्सल ने सेआह को चेतावनी दी थी कि उसे बस बाहर निकलने का रास्ता खोजना है और गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस दूसरी दुनिया में से आह को अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना पड़ता है, जहां वह ह्योंग वूक की आत्महत्या और अपने माता पिता के कार एक्सीडेंट के भयानक दृश्यों को दोबारा जीती है। यह सफर से आह के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन किसी तरह वह अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उस आयाम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हाजून, सेआह और बैंगवुल मिलकर इस श्राप की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं और अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह सब कुछ सालों पहले स्कूल में हुई दो लड़कियों, दो हिये रयुंग और क्वोन सीवोन की मौत से जुड़ा हुआ है। सीवोन दरअसल इयोपसून नाम की एक शमन और शराबी महिला की बेटी थी और उसे अपनी इस शमन वाली विरासत से सख्त नफरत थी, जबकि उसकी पक्की दोस्त हियेरयुंग का झुकाव काले जादू और शमन विद्या की तरफ बहुत ज्यादा था। इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसने इन दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, और इसी कड़वाहट और नफरत ने इस पूरे श्राप को जन्म दिया, जो अब गिरिगो ऐप के जरिए मासूम छात्रों की जान ले रहा है। इन दोनों लड़कियों की मौत के बाद ही यह ऐप अस्तित्व में आया था, जो लोगों की हताशा और लालच को अपना भोजन बनाता है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए वे तीनों रात के अंधेरे में स्कूल में घुसते हैं, ताकि वे कोच सोंग के कंप्यूटर से ऐप के सर्वर का डेटा डाउनलोड कर सकें, क्योंकि उन्हें शक होता है कि स्कूल का भी कोई ना कोई व्यक्ति इस राज में शामिल है। इस बीच कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है, जब हमें पता चलता है कि नारी, जिसने शराब के नशे में अनजाने में ही ऐप पर एक इच्छा मांग ली थी, अब वह पूरी तरह से सीवोन की आत्मा के वश में आ चुकी है। सीवोन की आत्मा नारी के शरीर का इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा करना चाहती है, क्योंकि जब वह जिंदा थी तब स्कूल के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वश में आई हुई नारी अस्पताल में ग्योनवू का सामना करती है, जो अब तक ठीक हो चुका होता है, और उसे सीवोन की मेडिकल रिपोर्ट मिल चुकी होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिस भूत ने उस पर हमला किया था वह कोई और नहीं बल्कि सीवोन ही थी। नारी और ग्योनवू के बीच एक बहुत ही भयानक और जानलेवा झड़प होती है, जिसमें सीवोन की प्रतिशोधी आत्मा ग्योनवू को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐन मौके पर बैंगवुल वहां पहुंच जाता है और अपनी शमन शक्तियों का इस्तेमाल करके ग्योनवू की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हाजून और सेआह कोच सोंग के कंप्यूटर से सारा वीडियो डेटा हैक करने में सफल हो जाते हैं, और उन्हें अंततः यह समझ में आ जाता है कि मौत का यह चक्र सिर्फ एक श्राप नहीं है, बल्कि यह इंसानों की उन हताश इच्छाओं की एक चेन है जो कभी खत्म नहीं होती। सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला होता है, जहां सभी किरदार अपनी अपनी जान बचाने और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की जद्दोजहद में लगे होते हैं। लेकिन सीरीज का अंत एक बहुत ही खुले सवाल के साथ होता है। भले ही वे उस रात ग्योनवू की जान बचा लेते हैं और सर्वर का डेटा हासिल कर लेते हैं, लेकिन नारी
अब भी उस श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती है, जो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि बुराई अभी खत्म नहीं हुई है और गिरिगो ऐप का खौफ अभी भी मंडरा रहा है। ये अंत दर्शकों को एक अजीब सी बेचैनी में छोड़ देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान कभी अपने लालच और इच्छाओं पर काबू पा सकता है, या फिर वह हमेशा इसी तरह अपनी ही बनाई हुई तबाही के जाल में फंसता रहेगा। इफ विशेष कुड किल सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, बल्कि यह आज के समाज, खासकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, दोस्तों के बीच होने वाली ईर्ष्या, स्कूल के दबाव और अपनी कमजोरियों को छिपाने की जद्दोजहद पर एक बहुत ही गहरा तंज कसता है, जहां एक छोटा सा ऐप इंसान की सबसे गहरी असुरक्षाओं को बाहर निकालकर उसे मौत के घाट उतार देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज का यह पूरा गहराई से किया गया विश्लेषण और एक एक सीन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इस लंबे एक्सप्लेनेशन ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।